हम मालिक बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। चंद्रशेखर के बयान से छिड़ा महासंग्राम। जिस आगरा में हुई थी माहौल बिगाड़ने की साजिश, उसी जिले से सामने आए वीडियो पर फूटा ब्राह्मणों का गुस्सा। भगवान परशुराम का अपमान करने वालों की कब होगी गिरफ्तारी? चर्चा अब चारों ओर इस बात की जारी। सामने आई ऐसी खबर, कट गया हंगामा। आप भी जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ। योगी भी है आगरा की घटना पर बहुत ज्यादा नाराज। उपद्रवियों की गिरफ्तारी की बोली अधिकारियों से बात। पुलिस भी अब एक्शन मोड में आई। आगरा से लखनऊ तक मामले की चर्चा छाई। जी हाँ, फिर एक बार यूपी की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है और इसकी वजह चंद्रशेखर आजाद का एक बयान बना, जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। दरअसल हाल ही में आगरा में जो घटना हुई उसके बाद से ब्राह्मण बहुत नाराज है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर का एक बयान चर्चा में आया, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि हम मालिक बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। हम मालिक बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। ये शब्द जैसे ही आगरा की धरती से गूंजे, वैसे ही सियासी गलियारों से लेकर सड़कों तक हलचल तेज हो गई। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया, जहां एक तरफ समर्थक इसे अधिकार की आवाज बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोधी इसे माहौल बिगाड़ने वाला बयान करार दे रहा है। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इसे एक अकाउंट से पोस्ट भी किया है, जिसे आप भी देख सकते हैं। एक और जहां ये बयान है, तो वहीं दूसरी ओर आगरा से आई एक और खबर ने पूरे मामले को और ज्यादा गर्म कर दिया है, क्योंकि परशुराम चौक पर हुए कथित अपमान का वीडियो सामने आते ही ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश फैल गया। अंबेडकर जयंती के दौरान निकली रैली में कुछ लोगों के जूते चप्पल पहनकर चौक पर चढ़ने और नीले झंडे लगाने की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद माहौल अचानक बदल गया। देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतर आए। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और साफ शब्दों में 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। ये विरोध सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे आस्था और सम्मान से जोड़कर देखा जाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आस्था से जुड़े इतने बड़े मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि पुलिस आयुक्त ने सामने आकर भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आरोपियों की पहचान की जा रही है और चौक पर स्थायी पुलिस चौकी बनाने का फैसला भी ले लिया गया। इसके साथ ही मुकदमे में सख्त धाराएं जोड़ने की बात भी सामने आई है। लेकिन जनता अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई देखना चाहती है, क्योंकि मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसी बीच इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया। सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा तेज हो रही है कि इस बवाल के पीछे कौन लोग थे और क्या इसमें भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं की भूमिका थी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं। कई लोग इसे पूरे घटनाक्रम को एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे महज संयोग बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी ने इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी है। सूत्रों के मुताबिक योगी इस पूरे मामले को लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। यही वजह है कि अब पुलिस भी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई टीमें बनाई गई हैं, लगातार दबिश दी जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात पूरी तरह सामान्य किए जाएं और लोगों का भरोसा बहाल किया जाए। अब पूरा मामला एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, जहां सिर्फ बयान या आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनने वाली। जनता की नजर अब सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई पर टिकी है। ये देखना अहम होगा कि प्रशासन कितनी तेजी से दोषियों तक पहुंचता है और क्या इस पूरे विवाद के पीछे की असली सच्चाई सामने आ पाती है या नहीं। क्योंकि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए तो ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।